आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस को कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले तो कि इक्वेशन क्या होती है और देन कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो मेन चीज़ जो सबसे पहले है वो तो खैर इसी टाइटल में आपको जो आपके सामने अभी नज़र आ रहा होगा कि लीनियर इक्वेशंस को मैंने एक छोटा सा एक वर्ड में डिफाइन करा हुआ है कि इफ़ द वेरिएबल हैज़ पावर इक्वल टू यूनिटी। क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या चीज़ होती है और क्या पावर यूनिटी की जो बात कर रहा हूँ क्या होता है, तो हम आगे देखते हैं। लेकिन अगर बस जो यहाँ पे जो बात है वो यही है कि वेरिएबल की अगर पावर जो है वो 1 हो तो आप जो है उसको उस ऐसी इक्वेशन को इसमें वेरिएबल और पावर 1 हो तो ये लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। चलें पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इक्वेशन। अच्छा, ये आपके सामने अभी जो नज़र आ रहा है वो है कि व्हाट इज़ इक्वेशन, यानी इक्वेशन किसको कहते हैं। किसी भी किस्म का एक स्टेटमेंट जो कि इक्वालिटी दिखा रहा हो दोनों साइड, दोनों क्वांटिटीज़ में या दो दो दोनों साइड्स पे, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर कोई भी चीज़ें लिखी हुई हैं और वो दोनों बराबर का उसके बीच में साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इक्वेशन, यानी इक्वेट, इक्वल से निकला है ये बात कि दोनों साइड बराबर है। अब बराबर कैसे हैं उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, लाजमी सी बात है। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के इक्वेशंस होती हैं जैसे कि हम आगे देखेंगे, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ आपको जो नज़र आ रही होगी एग्जाम्पल में वो आ रहा है कि जी 3x+2 = 17 लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बीच में भी इक्वेलिटी का साइन है, यानी इक्वल्स टू का साइन है, जिसको हम पे जिसकी वजह से हम इसको इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन को द इक्वेशन विद वन अननोन भी कहा जा सकता है। किस तरीके से कि देखें, इसमें एक वेरिएबल है जो कि x है। वेरिएबल इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, बाकी कोई भी जो वैल्यू लिखी हुई आपके सामने वो कांस्टेंट है, एक नंबर है, यानी वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसको चेंज करने की गुंजाइश नहीं रखी है, जबकि x कुड बी एनी नंबर। लेकिन यहाँ पे यकीनन ये भी हम कह सकते हैं साथ में कि ये जो भी ये x वेरी इस तरीके से कर सकता है कि जैसे जैसे इक्वेशन अगर डिफरेंट होगी, नंबर्स डिफरेंट होंगे जो ये कांस्टेंट हमने लिखे हुए, तो ये x कुछ और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो x की वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी। अच्छा, एक आना ये भी जो है, अगर कोई यूनिक वैल्यू आ रही है तो ये भी लीनियर इक्वेशन का होना साबित करता है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा टाइप्स ऑफ इक्वेशन के ऊपर आया था कि देखें तीन किस्म की यहाँ टाइप्स लिखी हुई हैं, एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या है, जैसे मैंने आपको टाइटल में भी लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया कि कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि आप पीछे इक्वेशन में देखा इसमें एक वेरिएबल था, इस तरह दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उन सबकी पावर अगर जो इक्वल टू 1 हो, यानी उनका जो एक्सपोनेंट जो ऊपर लिखा हुआ है इसको पावर हम कहते हैं, वो अगर 1 के बराबर हो, यानी जैसे कि पिछले वाली इक्वेशन में देखा 3x+2 = 17 लिखा हुआ था, तो x के ऊपर कोई पावर नज़र नहीं आ रही, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं कि भाई जैसे कि अगर कहते हैं कि किसी नंबर का कोई साइन नहीं लगा हुआ तो प्लस है, इसी तरीके से अगर कोई पावर नज़र नहीं आ रही तो इट मीन्स वो इक्वल टू 1 हो, और 1 होना इस बात की सबूत है कि जो है ये लीनियर इक्वेशन है। और फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके भी आते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक क्या होती है? क्वाड्रेटिक बेसिकली आप कह लेंगे, कहते हैं कोई भी जैसे कि कोई इक्वेशन है, दो वेरिएबल तीन वेरिएबल है, उसमें सबसे हाईएस्ट जो पावर होगी किसी भी वेरिएबल की वो 2 होगी। जब 2 होती है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और उसको सॉल्व करने का भी तरीका अलग हो जाता है, जिससे जैसे क्वाड्रेटिक का फार्मूला होता है और फैक्टराइजेशन होती है और अच्छा, क्यूबिक ये एक और है जिसके अंदर जो है जो हाईएस्ट पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी वो 3 होगी किसी भी वेरिएबल की। ठीक है, तो अच्छा, अब हम कुछ थोड़ी और बात कर लेते हैं, वो ये कि बेसिकली अच्छा देखें, बेसिकली जो बात थी वो ये है कि अब अगर जब हम इक्वेशंस तो खैर हमने टाइप्स देख ली। अच्छा, बीच में बात कट गई थी, खैर मैं जो ये कहना चाह रहा था कि देखिए लीनियर इक्वेशंस के लिए हमारे पास एक और ही स्लाइड है, इसको भी देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो है ना वो मुख्तलिफ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया भाई, एक वन अननोन के साथ भी होती है, टू अननोन के साथ भी होती है, जो मैं आपको बोल रहा था कि चलें कि ज़रा कुछ और बात भी कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ और बात का मकसद यहाँ पे ये है कि वन अननोन और टू अननोन्स और मल्टीपल अननोन्स के साथ भी जो है वो इक्वेशन हो सकती है, लेकिन फिर उसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। अच्छा, वन अननोन वाली तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने देखी 3x+2 = 17। अब इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो चलें पहले खैर उसी को कर लेते हैं, उसके बाद जो मैं बात कर रहा था वो आपसे करते हैं बाद में कि
अगर मैं यहाँ जाता हूँ और चलिए तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये थी 3x प्लस 2 इक्वल टू 7। अच्छा, इसका तो बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि जो कांस्टेंट्स को अगर आप दोनों साइड, क्योंकि ये इक्वल है, तो दोनों साइड पे अगर आप सेम कांस्टेंट को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई भी इक्वालिटी के अंदर उससे फ़र्क नहीं आता। इस तरीके से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कोई इक्वालिटी को फ़र्क नहीं आता। तो जैसे कि यहाँ पे 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो अगर इसी प्लस 2 के साथ जो है मैं यहाँ पे -2 इधर भी ऐड कर दूँ और इधर भी -2 ऐड कर दूँ, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 15 और ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ बच गया 3x। अब मैं इस 3 की जो 3x इक्वल टू 15 है, देखिए दो तरीके होते हैं। हम ये कहते हैं कि जी 2 को यहाँ लेके चले आए तो -2 हो जाएगा, या फिर हम इसको इस तरीके से देखते हुए कि जी हमें कैंसिल करना है तो हम दोनों साइड पर कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। जैसे कि अब मैं इस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और x के साथ मैं इधर लेके जाऊँ तो डिवाइड हो जाएगा, या दूसरा तरीका ये है कि मैं दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर दूँ, तो ये 3 कैंसिल, ये भी 3 कैंसिल, ये 3 वन 3, 3 5 15, तो x की वैल्यू आपकी 5। ये एक यूनिक वैल्यू है इस इक्वेशन की, और इसके अलावा कोई और वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर हो नहीं सकती। अच्छा, अब इसी तरीके से हम ये कहते हैं लीनियर इक्वेशन में भी कि हर एक अगर हम जब टू अननोन्स की बात करते हैं तो टू अननोन्स पे आ जाते हैं। चलें, तो टू अननोन्स में देखिए मेन चीज़ ये है कि आप अगर कोई एक लेमैन भी हो तो वो किस तरीके से इसको सॉल्व करता है, या ये जो बात करता है उसको फिर हम इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आने की बात करते हैं। चले अभी पहले तो ये देखते हैं कि जी अगर कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि यार पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो जिसकी वजह से, या ये कह लेंगे, कहते हैं कि जी रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रही है, तो जो चीज़ है जो बन रही है उस रॉ मटेरियल के नतीजे में उसकी प्राइस बढ़ेगी। ये एक बड़ा ही कह लें कॉमन एक लेमैन आदमी भी ये बात को कर सकता है। अच्छा, इसी को अगर, अच्छा देखिए एक और चीज़ मैं इसमें बताता चलूँ कि देखिए हम जो भी अभी ये सीरीज़ कर रहे हैं या जो भी हम इसमें पढ़ाएंगे, उसके अंदर जो है वो कुछ थोड़ा इकोनॉमिक्स का टच भी आएगा, ताकि आप इकोनॉमिकली भी इन चीज़ों को, इन वेरिएबल्स को देख सकें। ठीक है, तो मैं अगर जैसे बात करूँ कि लेमैन के साथ अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो वो भी बताएगा कि जी यही बात वो भी बोलेगा कि रॉ मटेरियल बढ़ता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से अल्टीमेटली सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं। ये उसकी एक कह लेंगे, कहते हैं एक्सप्लेनेशन होगी। अच्छा, मैथमेटिशियन भी जो है वो इसको समझा सकता है, लेकिन वो कैसे समझाएगा, वो एज अ फंक्शन समझाएगा। फंक्शन क्या, कि जैसे कि वो ये कहेगा कि जनाब जो आपके कह लेंगे, कहते हैं प्राइस, मैं लिखूँ अगर इसको, कि जो प्राइस ऑफ गुड है वो किस पर डिपेंड करता है, वो फंक्शन है किसका, किसका फंक्शन है, किस पर डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल आर एम लिख दिया। तो ये उसका तरीका होगा, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी। अच्छा, इसकी वजह से होगा क्या कि हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक ये और एक ये, यानी जितना ये चेंज होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ, तो देखिए जितना ये चेंज होगा फिर उसी हिसाब से ये भी चेंज होगा। अब हम इसकी इक्वेशन फॉर्म भी बना पाएंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि प्राइस ऑफ गुड्स को कहता हूँ y, और एक हमने कांस्टेंट ले लिया a, और इसकी वजह से ही जो है वो आप कह लेंगे ये कोई कांस्टेंट है कोई भी, कि मतलब इसको मैं बताता हूँ बाद में क्या चीज़ होगी। और हमने इसको जो है वो दूसरा ये दूसरा वेरिएबल आ गया प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये बन गया y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमने इक्वेशन बना ली। अच्छा, इसमें ये जो है y और x ये कहलाएंगे अननोन्स, तो ये कहलाएगी इक्वेशन में टू अननोन्स। इक्वेशन क्यों हुई कि इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। अच्छा, a और b ये दो कांस्टेंट होते हैं, यानी इनकी वैल्यू आपको लिखी हुई इक्वेशन में नजर आ रही होगी। ठीक है, इसको यूं कर दूं, दोनों कांस्टेंट होंगे, लेकिन इनकी आप कह लेंगे, कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन भी होती है मैथमेटिकली, कि इनको कुछ और भी कहा जाता है किसी भी इक्वेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन है और उसमें दो अननोन्स हैं। तो हम किसी डेफिनेट पॉइंट पे या किसी एक वैल्यू के ऊपर नहीं पहुंचेंगे कि x की कोई एक खास वैल्यू और y की कोई एक खास वैल्यू हो, यानी जो कि मतलब समझेंगे, कहते हैं कोई डेफिनेट कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू। हर दफ़ा हम जो भी वैल्यू x की रखेंगे उसके हिसाब से फिर हमारा y भी चेंज हो जाएगा। यानी मैं कहूँ कि जी x की वैल्यू 2 थी, तो लेट्स सपोज y की वैल्यू 4 है,
फिर और बढ़ जाएगी, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू और बढ़ जाएगी, इस तरह आगे जाती रहेगी, क्योंकि जो इसका रिलेशनशिप आपको नज़र आ रहा है। चलिए इसकी हम बात करते हैं एक नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा जना, तो यहाँ आ जाते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सॉल्यूशन। चलें, अच्छा मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर हम इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन के वक्त, मैं आपको बोल रहा था कि अभी y, सपोज इसका y, अच्छा चले मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको कि y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अच्छा मेरा, मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि देखें, हमें हमें ये भी, तो पहले हम कुछ इसके ऊपर इक्वेशन के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि जी x जितना ही बढ़ेगा y बढ़ेगा। हम ये क्यों नहीं कह रहे कि कम होगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास अंडरलाइन assumption ये होगी कि जो ये a है ये कोई भी कांस्टेंट होगा और ये पॉजिटिव होगा, और इसी तरीके से आपको b पॉजिटिव होगा और आपको यहाँ बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो डेफिनेटली ये कुछ ऐड ही करेगा y के अंदर, यानी इसकी जो है वो रिलेशनशिप डायरेक्ट होगी। अगर यहाँ माइनस होता तो हम ये कह सकते थे, इधर माइनस होना जो है वो ये कहला सकता है कि भाई जब भी आप x को इंक्रीज करेंगे डेफिनेटली y कम होगा, लेकिन इधर का माइनस होना आपकी वैल्यू को तो कम करेगा एक वक्त में, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस x को बढ़ाते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि y मुस्तकिल कम होता रहेगा। ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल में आपको दिखाया था। देखें, इसको हम सॉल्व करने का तरीका सिंपल हो सकता है कि मैं कहूँ कि y इक्वल टू 2 प्लस 3x लिखा। अब आप इधर x की वैल्यू डालते हैं, आपने डाल दी 2, तो ये बन जाएगा जी 3 प्लस 6 और प्लस 2 8, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 8। ये एक यूनिक वैल्यू है इस यूनिक x के लिए कि अगर आप 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 8 ही आएगी इस इक्वेशन के अंदर। और अगर आप यहाँ 4 डाल दें तो क्या होगा जी, 4 3 12 और प्लस 2 ये हो जाएगा y इक्वल टू 14 जब x होगा आपका 4। ठीक है, ये भी एक यूनिक वैल्यू आ गई। देखिए आप बढ़ ही रहा है, तो अगर आप इधर माइनस भी लगा दें तो क्या होगा, 3 2 6 और माइनस 2 कर दिया तो ये बन जाएगा बाय 4। ठीक है, जब आप माइनस कराएंगे वैन माइनस होगा तो, अच्छा इसी तरीके से अगर यही -2 लगा है, माइनस ही रहे और आप इसको 4 कर देंगे तो क्या होगा, 4 3 12 -2, तो ये बन जाएगा 12। तो देखिए दो दो का इसमें भी जो है आपका कहते हैं कि ये, सॉरी 12 कह रहा हूँ, 3 4 12 और -2 10 बन जाएगा। तो ये डिफरेंस तो आया है, मतलब वैल्यूज तो 8 से 4 हो गए, 14 से 10 हो गए, यानी 4 4 का डिफरेंस आ गया। लेकिन देखिए आप 4 से 10 के ऊपर वैल्यू बढ़ी ही है, तो क्यों, क्योंकि आपकी ये जो साइन था ये पॉजिटिव था। अगर ये साइन नेगेटिव हो जाता किसी भी सूरत में कि 3 नेगेटिव हो जाए या बीच में पहले से ही आपने माइनस का साइन लगाया हो, तो फिर आप जब भी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आपकी जो इक्वेशन है या जो आप पहले का कहते हैं कि जो वैल्यू है वो वापस जो है वो आपकी कमी होगी। किस तरीके से, देखें 2 रखा तो ये बन जाएगा -6 और ये 2 तो ये हो जाएगा -4। अच्छा दूसरी मरतबा आप यहाँ 4 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा -12 और आप 2 इसमें से जो -12 और +2 करेंगे तो बन जाएगा -10। तो देखें वैल्यू गिरती ही चली आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका अगर ये साइन माइनस का होगा तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, x जितना बढ़ेगा y उतना कम होगा, और अगर ये डायरेक्ट है तो y, अगर मतलब डायरेक्ट होगा तो x जितना बढ़ेगा तो y उतना बढ़ेगा। ठीक है, ये यहाँ तक के जो हमने आज पढ़ा वो हमारी लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 2 अननोन्स के साथ हो या सिंपल 1 अननोन के साथ हो, तो वो हम इस तरह सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया छोटी सी एक मतलब समझने का कहते हैं कि सॉल्यूशन है, बहुत इजी सा। और अगली वीडियो के अंदर फिर हम इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन और साथ में कि अगर इसी तरीके की कोई वैल्यूज़ को फिर हम ग्राफ बना के मैं आपको समझाऊंगा कि इस ए और बी की इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन या मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ही कह लें, इकोनॉमिकल तो नहीं, कि वो क्या होती है। और फिर कोई ऐसी खास वैल्यू कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हो और दो अननोन्स हो, दोनों में यही अननोन है, जैसे कि एक इक्वेशन है y इक्वल 2 + 3x और दूसरी हो y इक्वल टू 4 + 5x, तो फिर हम उससे किस तरीके से एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर पहुंचेंगे कि वो दोनों इक्वेशंस में फिट इन होकर दोनों को इक्वालिटी की तरफ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके मेथड भी बताऊंगा और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे।